बोलिए प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। राजा त्रिशंकु को इतना विश्वास था कि हमारे तो कुल पुरोहित महर्षि वशिष्ठ हैं और मैं सशरीर स्वर्ग जाना चाहता हूँ, इसके लिए यज्ञ करना चाहता हूँ। वे यज्ञ अवश्य संपन्न कर देंगे और मैं सशरीर स्वर्ग को चला जाऊंगा। परंतु महर्षि वशिष्ठ ने इसे असंभव कह दिया। तब वे तो चाहते थे कि मेरा यह मनोरथ पूर्ण हो। राजा त्रिशंकु की अभिलाषा थी, इसलिए वशिष्ठ मुनि के जो 100 पुत्र थे, जो तपस्या में संलग्न रहा करते थे, उनके पास गए और अपना जो मनोरथ था उससे उन्होंने अवगत कराया। जब वशिष्ठ मुनि के आत्मजों ने यह जाना कि मेरे पिताजी ने इनके इस विचार को स्वीकार नहीं किया है, असंभव कह दिया है, तब भला हम लोग कैसे यह यज्ञ संपन्न करा दें। ये सब भी सहमत नहीं हुए और यहां तक कि कुपित हो गए कि जब पिताजी ने अस्वीकार कर दिया तो अब आप हम लोगों के पास कैसे आ गए। कोप हो गया वशिष्ठ मुनि के पुत्रों के मन में और ऐसा कोप हुआ कि उन्होंने शाप तक दे दिया चांडाल हो जाने का राजा त्रिशंकु को। और मात्र रात बीतने के पश्चात ही अगले दिन राजा त्रिशंकु चांडाल भाव को प्राप्त हो गए। उनके शरीर का रंग नीला हो गया, उनका वस्त्र नीला हो गया, छोटे छोटे बाल हो गए और उनके शरीर के विभिन्न अंगों पर लोहे के गहने हो गए। यह जब दृश्य देखा, उनके साथ जो मंत्री अमात्य तथा पुरवासी आए थे, सब पलायित कर गए। राजा त्रिशंकु के मन में बड़ी ग्लानि हुई, बड़ी चिंता हुई, यह क्या हो गया है। रहा नहीं गया, वे पहुंच गए विश्वामित्र मुनि के पास और विश्वामित्र को उन्होंने यह पूरी कथा सुनाई। विश्वामित्र ने कहा कि लगता है आप शापित होने के कारण चांडाल भाव को प्राप्त हो गए। राजा त्रिशंकु ने कहा कब मेरी कोई गति नहीं है, मैं सशरीर स्वर्ग को जाना चाहता हूं। मैंने सैकड़ों यज्ञ किए, सैकड़ों यज्ञ, नाना प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान किए, परंतु पुरुषार्थ फलीभूत दृष्टिगोचर ही नहीं हो रहा है। यह दैव योग ही है जिसके कारण ऐसा हो रहा है। मैं सशरीर स्वर्ग जाना चाहता हूं और अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आप ही मेरी शरण है और मेरा उद्धार करें, मेरा जो मनोरथ है वह पूर्ण करने की कृपा करें। यह निवेदन किया राजा त्रिशंकु ने विश्वामित्र को। तो आज इस संदर्भ में इतना ही। कालांतर में आगे के प्रकरण का हम श्रवण हम लोग ईश्वर की कृपा से करेंगे। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 सीता
सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।